अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का चीज़ी शवारमा, और ये घर पर टोटली हमारे बजट के अकॉर्डिंग बनेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने चिकन को जो है बोनलेस चिकन को चिकन टिक्का मसाला लगा कर पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, और उसको मैंने पैन में डालकर इस तरह से भूनना शुरू कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो भर के तकरीबन मैंने योगर्ट के ऐड किए हैं, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। योगर्ट भी अपना पानी छोड़ेगा बेसिकली, और चिकन भी, और इसी में ही हम लोगों ने इसको पकाना है। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए, आप देखें पानी इसमें कितना ज़्यादा आ चुका है, हालांकि मैंने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी ऐड नहीं किया। अब मैंने इसमें 2 चम्मच ही फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई ऐड कर सकती हैं। अच्छा, मैं ये चिकन जो है वो मलाई बोटी का टेक्सचर में रेडी कर रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर में इसको ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इसी तरह से ऐड करना है। थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला जो है वो मैंने और ऐड किया है इसमें, ताकि इसमें एक अच्छा सा स्पाइसीनेस आ जाए, और हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इंशाल्लाह ईद पर जो है वो आप लोगों के बहुत काम आएगी। घर पर गेस्ट आए तो आप लोग ये बनाकर खिलाएं। पहले से इसकी तैयारी करके रख लें, जब मेहमान आए तो आप सिर्फ इसे असेंबल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। जब तक हमारा चिकन पक रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर मैदा जो है वो पहले से गूंद के रखा हुआ था। जैसे हम लोगों ने पिज़्ज़ा की डो बनाई थी, सेम वही डो मैंने बनाई हुई है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके ऐड कर दूंगी, और जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब हम लोग इसको अच्छे से एक पेड़ा बनाकर बेल लेंगे, एक बड़ी रोटी की तरह हम लोग इसको बेल लेंगे, और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके ब्रेड जो है वो रेडी कर लेंगे। लाजमी नहीं है आपने जितना शवारमे की ब्रेड होती है उतने ही रेडी करने हैं, आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं, उससे छोटा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इस तरह से एक पेड़ा बनाकर जो है मैंने अच्छे से इसके अंदर से एयर जो है उसको ख़त्म कर दिया है पहले, फिर मैंने इसका पेड़ा बनाया है, और पेड़ा बना के मैं अब इसको बेल लूँगी। जब तक मैं इसको बेलती हूँ, अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मुझे Facebook से देख रहे हैं तो मेरे पेज को जो है वो फॉलो कर दें, और बेल नोटिफिकेशन यूट्यूब पर लाजमी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। अगर आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट में अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा, ताकि मुझे एक अच्छी सी मोटिवेशन मिल सके, मैं आप लोगों के लिए ईद के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ नेक्स्ट शेयर कर सकूं। यहाँ मैं इसको बेल रही हूँ, और इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ी इसकी जो है ना विड्थ आपने थोड़ी सी मोटा ही आपने इसको रखना है। बहुत पतला अगर हम बनाएंगे तो वो क्या होगा कि बिल्कुल ही वो चिपटा सा हो जाएगा, और सेकेंडली ये बहुत जल्दी फिर हार्ड भी हो जाएगा। हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है ताकि ये अंदर से नरम रहे। अब कोई भी आपने घर में मौजूद गोल बाउल या फिर कोई भी कवर जो है आपने ले लेना है। लाजमी नहीं है आपको सांचे ही चाहिए हों, हम लोग सांचों के बगैर भी ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये मेरी एक जो ब्रेड है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैं अब पैन या तवे में आपने गर्म कर लेना है, तवे को पहले से, और उसके ऊपर डाल के हल्की सी आग आपने बिल्कुल नीचे लो फ्लेम पर रख देना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर ये कुक होगा। हम लोगों ने इसकी साइड बहुत एहतियात से चेंज करनी है। पहले हम लोगों ने इसको पकने देना है, फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। फ़ौरन से अगर आप साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ना ये टूट जाएगा, या फिर इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो हल्का सा ये जब एक साइड से पक जाए, फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। मैं साथ साथ दूसरी ब्रेड के लिए भी पेड़ा बना रही थी, और जब तक ये रेडी हो रहा है हम लोगों ने इसको क्या करना है, अब ये देखेंगे बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो चुका है। इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें आटा खमीर डाला हुआ है। अब कोई भी एक कपड़ा लेके हम लोगों ने इसको अच्छे से सेक लेना है। सेकना हमने इस तरह से है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, और हम लोगों ने रोटी की तरह इसको नहीं सेकना है। इस तरह से कपड़े से दबा दबा के हम लोग इसको सेकेंगे, तकरीबन चंद सेकेंड्स के लिए सिर्फ। अगर आप लोग ये ब्रेड घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाज़ार से
जो है पैकिंग में हमें मिल जाती है, डॉन वालों की मिलती है। जिस भी कंपनी की आपको अच्छी लगे आप वो ब्रेड लेके आ सकते हैं और सेम यही असेंबलिंग जो है आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी आपको कि आप घर पर ब्रेड बनाएं और इससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। मैंने इस तरह से ब्रेड रेडी कर लिए हैं अपने सारे। अब हम इनको असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बना के रखी हुई होती है वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसमें सिंपली टोमेटो केचप या चिली गार्लिक केचप जो होती है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो है खीरे मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले ऐड करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले चिकन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले चिकन के पीसीज उठा के इसके ऊपर इस तरह से थोड़े थोड़े स्पेस दे के हम लोगों ने रखते जाना है। अच्छा, आप चिकन देख सकते हैं इसमें कोई ग्रेवी नहीं है, कोई पानी नहीं है इसमें जैसे पहले था। हम लोगों ने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है इसकी अपनी ही स्टीम में। और अच्छे से चिकन हम लोगों ने रख दिया है। चिकन हमने मलाई बोटी फ्लेवर में बनाया था और बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसका टेस्ट बना था। अब इसके ऊपर हम लोग जो है वो कुकम्बर रखेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ हमने रखना है, बहुत मोटा नहीं हमने रखना है। इसको बिल्कुल बारीक ही रखेंगे क्योंकि इसने अभी पकना भी है। ओवन में मैं इसको पका रही हूँ। अगर आप ओवन में नहीं पकाना चाहते हैं तो आप इसे चूल्हे पर भी पका सकते हैं। किसी भी एक कढ़ाई में या बर्तन में आप स्टैंड रख के उसको प्री हीट कर लें और फिर इसको इसके अंदर रख दीजिएगा। इसको पकाने का मकसद बेसिकली ये है कि हम लोगों ने चीज़ को मेल्ट करना है। शॉर्मा मोस्टली जो हम लोग घर पर बनाते हैं या बाज़ार से लेके आते हैं वो विदाउट चीज़ होता है, तो हम लोगों ने इसको चीज़ के साथ मेल्ट करना है। अब यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। आपके पास अगर ट्रे हो तो आप ट्रे यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर बाउल यूज़ किया है और उसको अंदर से हम लोगों ने अच्छे से सॉस लगा देनी है उसको। और फिर इसको इस तरह से मैंने पहले एक शॉर्मा रखा है, साथ ही मैं अब इसके दूसरा शॉर्मा भी सेट कर दूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी शेप बन जाए। दूसरे शॉर्मा की असेंबलिंग भी हम लोगों ने सेम उसी तरह से करनी है। पहले सॉस लगाएंगे, फिर चिकन रखेंगे, फिर कुकम्बर रखेंगे, फिर कैबेज लगाएंगे और इसी तरह से हम लोग इसमें जैसे सेट करेंगे वो मैं अभी आगे चल के जो है आपको बताती हूँ। चिकन हमने थोड़ा सी स्पेस दे के रखना है, बहुत ज़्यादा चिकन नहीं रखेंगे हम इसमें। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो एक बहुत हैवी किस्म का हो जाएगा। हमने इसको हैवी नहीं रखना है, हमने इसको बिल्कुल लाइट वेट सा बनाना है क्योंकि रमज़ान है। अभी तो मैं रमज़ान में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप ईद पर भी बनाते हैं तो बहुत लाइट वेट सा ही इसको बनाइएगा, ज़्यादा हैवी आप इसको ना कीजिएगा। और अब मैं इस तरह से इसमें कुकम्बर्स ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूंगी बारीक बारीक कट की हुई। और ये अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से नाइफ़ की मदद से फोल्ड करके इसके साथ ही हम लोगों ने इसको इस तरह से सेट कर देना है। हाथ से हम लोगों ने दोनों को शेप दे देनी है ताकि एक अच्छी सी शेप आ जाए और दोनों साइड से जो है वो नीचे से भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि नीचे वाली साइड पर हमने इसके पिज़्ज़ा सॉस लगाई हुई है। आप चाहे तो इसको स्किप कर दीजिएगा। और इस तरह से मैंने एक बर्तन में बाउल में जो है इसको ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं चीज़ ऐड करूँगी। मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके रखी हुई है, मैं वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप स्लाइस जो चीज़ के होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने हल्के हल्के इसके ऊपर हाथ डाल के लगा दिया। अब मैं इसको ओवन में गर्म कर लूँगी, बेक कर लेंगे अच्छे से। ओवन मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री पर और इसको जो है तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट अब बेक कर लेना है। और थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड कर दी है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए चीज़ मेल्ट होने के बाद। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैंने प्लेट में ऐड करके था, एक टूथपिक दोनों साइड से ऐड कर दिए ताकि इसकी शेप यही रहे। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।